हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद और हम सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग की क्लास नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो प्रीवियस सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग की जो बेसिकली तमाम प्रीवियस वीडियोस है उन्हें लाजमी फॉलो करते हुए आएँ, क्योंकि बेसिकली हर वीडियो जो है वो एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हम जो है वो सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग की जो कोर्स आउटलाइन है उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियोस जो है वो देखने की वजह ये है, क्योंकि जो एडवांस टॉपिक हैं उससे बेहतर ये है कि आपकी जो बेसिक है वो क्लियर होनी चाहिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि ये कंटेंट जिन तक जो है वो पहुंचना चाहिए। हमारी जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड वो आप तक टाइमली जो है वो पहुंच सकें। तो जनाब चलते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन को देख लेते हैं कि हमने आज जो है वो क्या पढ़ना है और लास्ट हमने जो है वो क्या पढ़ा था। तो देखें जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को पढ़ा था और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टेटमेंट को पढ़ा और जितनी भी टाइप ऑफ स्टेटमेंट थी उनके प्रैक्टिकल को टाइमली साथ साथ फॉलो किया हम लोगों ने, उसको प्रैक्टिकल करके भी देखा हमने, जितनी भी टाइप थी उसके हवाले से। तो आज हम लोगों ने जो है वो लूप्स को पढ़ना है। बेसिकली हमने ये देखना है कि बेसिकली सी शार्प में लूप्स जो है वो क्या होते हैं। तो सेम स्टेटमेंट की तरह हम जितने भी नंबर ऑफ लूप्स हैं और जो है वो लूप किस तरह से काम करता है, हम सेम स्टेटमेंट की तरह जो है वो अपने प्रैक्टिकल में इसको एक-एक करके हम जो है वो चेक कर लेंगे। और अब देखें, सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है कि लूप जो है वो होता क्या है? हम लूप जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखें जी, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट की तरह, क्योंकि बेसिकली लूप जो है वो तकरीबन जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं उन सब में लूप जो है वो मौजूद है। तो सवाल ये आता है कि लूप होता क्या है? देखिए, जब आपको कोई एक काम जो है वो मल्टीपल टाइम करवाना हो तो आप बेसिकली लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू अपना नेम जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवाएँ। तो आप सिंपल क्या करते हैं कि आप अपना नेम कंसोल पे जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेते हैं। अभी अगर मैं सी शार्प में बात करता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10 टाइम प्रिंट करवाएँ तो आप सिंपल 10 टाइम कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेंगे। लेकिन मकसद ये है कि जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसी लिमिट तक प्रिंट करवाया जाए, जो लिमिट मुझे मालूम नहीं है, या मैं आपसे ये कहता हूँ कि 100 टाइम जो है वो आप इसको प्रिंट करवाएँ, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। यानी कि यूँ समझ लें कि आपने एक ही काम मल्टीपल टाइम अगर रिपीट करना है, तो बेसिकली उसके लिए हम लूप की मदद लेते हैं। और इसकी रियल टाइम एग्ज़ाम्पल ये भी है, जैसे लेट्स सपोज़ मैं आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 10 जो है वो चक्कर लगाएँ, तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप हर पॉइंट पे जब आप जा रहे होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आप जो है उसकी काउंटिंग कर रहे होंगे। यानी कि कोई ना कोई एक आपकी कंडीशन ज़रूर होगी, जिस कंडीशन को आपको बेसिकली फ़ॉलो करना होगा। जैसे मैंने आपको अगर एक कंडीशन दी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आपको जाना है 10 टाइम, तो आप क्या करेंगे? तो ये जो 10 टाइम है, ये बेसिकली वो कंडीशन है जिसको आपने फ़ॉलो करना है, ताकि आप जो है वो उतना ही काम कर सकें जितनी आपको कंडीशन दी गई। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने ये कहा कि 100 टाइम जो है वो अपना नेम प्रिंट करें, तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन जो है वो 100 टाइम थी। अगर मैंने ये कहा कि भई आप जो है वो 10 टाइम जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चक्कर लगाएँ, तो वो जो 10 था बेसिकली वो क्या था? वो आपकी वो कंडीशन थी जो आप बार-बार चेक करते। इसी तरह जो लूप है हमारे पास, उसमें भी कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है जिससे उसे लूप को स्पेसिफिक उस कंडीशन तक चलना हो। जैसे अगर आपने 100 टाइम प्रिंट करना है, तो हर बार अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि आप कॉपी में 10 टाइम जो है वो यानी कि 10 रोज़ पे अपना नेम लिखें, तो आप हर रो पे अपना नेम लिखने के बाद आपके ज़हन जो है वो बेसिकली उससे काउंट कर रहा होगा कि अब जो रिमेनिंग मेरे पास पॉइंट हैं, या जो रिमेनिंग मेरे पास रोज़ हैं 10 में से, वो कितनी रह गई। तो सेम इसी तरह आप जो है वो बार-बार अपनी कंडीशन को चेक कर रहे होंगे, बार-बार अपने उस पॉइंट को चेक कर रहे होंगे जिस पॉइंट को आपने बेसिकली मीट करना है या फॉलो करना है। कि भाई अभी मेरे पास 10 रो हैं, या मेरे पास 9 रह गई हैं, 6 रह गई हैं, 7 रह गई हैं, 5 रह गई हैं, 4 रह गई हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज़ रह गई हैं, आप बेसिकली उसको टाइमली जो है वो चेक कर रहे होंगे। तो लूप बेसिकली एक
जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके मुताबिक अगर आपको एक कोड जो है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो आप लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि लूप बेसिकली होते कितनी तरह के हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल 4 किस्म के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप। अब ये लूप किस तरह से काम करते हैं और इनका जो फॉर्मेट है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, हम किस तरह से लूप लिख सकते हैं, ये हम क्या काम करेंगे कि वन बाय वन हम इन लूप को प्रैक्टिकल भी देख लेंगे और साथ-साथ मैं आपको इनको डिटेल में डिफाइन भी करता चलूँगा। तो चलते हैं जनाब अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम ये देख रहे होंगे कि जो फॉर का लूप है वो किस तरह से काम करता है। देखिए जो फॉर के लूप की स्टेटमेंट है या फॉर के लूप का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमारे पास आता है जो वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन का पार्ट, यानी कि आप यूँ समझ लें कि आप सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कंडीशनल का पार्ट, यानी कि जो कंडीशन है हमारे पास वो आती है कि आपका जो लूप है वो बेसिकली चलना कितने टाइम के लिए है, यानी कि कितने टाइम जो है वो लूप एग्जीक्यूट हो। ये वही एरिया है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलने का कहूँ तो आपको बेसिकली कोई ना कोई एक कंडीशन जो है वो ज़रूर दी जाएगी कि आपने इतनी देर तक ये काम करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली पार्ट है वो है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का। तो देखें जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का मकसद ये होता है कि आप एक जो है वो प्लस कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल में, और डिक्रीमेंट का मकसद ये होता है कि आप एक जो है वो अपने वेरिएबल में माइनस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 जो है वो फॉर के लूप के पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर अभी देखे। अब मैं क्या करता हूँ फॉर के लूप को जो है वो एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ कि फॉर के लूप को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें जी फॉर के लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आप पहले फॉर का लूप लिखेंगे, फिर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो है वो डिफाइन करने हैं। इसको हम जो है वो खास तौर पे फंक्शंस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इजीली क्लियर होगा। ये आपके लूप का बेसिकली ब्लॉक है कि आपका जो फॉर का लूप है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। ये आपकी लिमिट है फॉर के लूप की। ये आपकी यूँ समझ लें कि कोड ऑफ जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड है कि आप इस एरिया में जो है वो अपना जो पर्टिकुलर काम है फॉर के लूप का वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। तो वेरिएबल इनिशियलाइज करने का तरीका आप जानते हैं। आपने लिखा इंटीजर a जो है वो बराबर है इज इक्वल टू 1 के, यानी कि ये मेरे पास इनिशियलाइज हो गया हमारा वेरिएबल। फिर मैंने कहा जो दूसरा पार्ट है वो कंडीशन का है। मैंने कहा ये लूप तब तक चले जब तक a जो है वो छोटा हो 10 से, और ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ये जो सेमीकोलन है ये बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं पार्ट्स को कि भाई ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। और इसी तरह जो थर्ड हमारा पार्ट है वो बेसिकली क्या है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का। यानी कि मैंने कहा a प्लस प्लस, यानी कि a में एक जो है वो प्लस करवा दो। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, दूसरा आपने कंडीशन दी, और तीसरा बेसिकली आपने इसको ये बताया कि भाई जो मेरा a है वो बेसिकली क्या होता जाए, इंक्रीमेंट होता जाए। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि प्रिंट करवा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ करवा लेता हूँ कि कंसोल डॉट, मैंने यूं समझ लें कि मैं अपना जो नेम है वो 10 टाइम प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं अपना जो नेम है वो कोई भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और अब ये देखिए कि हमारे पास ये क्या रिजल्ट जनरेट करता है। तो सबसे पहले इसको चला कर देख लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं अपने कोड को कि भाई देखें हम ये रिजल्ट हमारे पास जो है वो इससे रिलेटेड क्या आ रहा है। तो इसके बाद हम जो है वो बाकी के जो लूप्स हैं एक एक करके हम उनको भी देखते रहेंगे। और ये ज़्यादातर लूप जो है वो हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में ये लूप जो है वो मौजूद होता है। इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो इसको जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करें और इसको ज़रा गौर से समझें कि भाई ये जो इसकी बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो किस सूरत में होती है और हम कहाँ इसको ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो सिंपल हमारे पास जो है वो जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है कि हमने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था वो बेसिकली इसने हमें 10 टाइम प्रिंट करके दे दिया। तो आपने ये देखा कि आपने एक काम को 10 मर्तबा प्रिंट करवाने के लिए आपने सिंपल क्या किया कि आपने ये फोर का लूप चलाया और फोर के लूप ने इसको मल्टीपल टाइम जो है वो प्रिंट करना शुरू कर दिया। यानी कि आपने फोर के लूप को कहा था कि ये मुझे 10 टाइम प्रिंट करवाना है, लिहाजा इसने क्या किया, ये आपको 10 टाइम कंसोल कर दिखा दिया। अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है आखिर इसमें ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप अपने इस लूप को समझने की कोशिश करें। असल में ये लूप किस तरह से काम कर रहा है, इसने सबसे पहले कहा कि मेरा a जो है वो बराबर है 1 के, और a जो है वो जब तक 10 से छोटा रहे तब तक चलता रहे और a में जो है वो 1 प्लस करते रहो। अब लूप जो है वो बेसिकली 10 से जो है वो जब तक a छोटा रहेगा तब तक चलेगा, यानी कि लूप हमारा 1 से चलेगा और 9 तक चलेगा, क्योंकि इससे कंडीशन ये दी गई है कि इसने 10 से छोटा रहना है। अब अगर ये 10 तक जाएगा तो ये लूप बेसिकली एग्जिट हो जाएगा, ये यहाँ अपने ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा मजीद। किस तरह से, अब देखिए a जो है वो पहले बराबर है 1 के, फिर कंडीशन चेक की लूप ने कि आया कि a जो है यानी कि 1 जो है, क्योंकि हम शुरू में बिल्कुल स्टार्ट की बात कर रहे हैं, 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ जी a जो है वो अभी फिल वक्त 10 से छोटा है। तो सिंपल क्या हुआ, इसने क्या किया, एक लूप एग्जीक्यूट किया और उसमें +1 कर दिया। अब हमारे पास जो a है वो बेसिकली ये प्रिंट करने के बाद 2 हो चुका था, तो सिंपल दोबारा ये आया। अब देखें जब ये सेकंड स्टेप पे आएगा तो ये दोबारा से इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, ये बेसिकली कंडीशन वाला पार्ट चेक करेगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आपको अगर मैं एक पॉइंट से चलने को कहूँ दूसरे पॉइंट तक, तो आप बेसिकली बार बार जो आपके स्टेप्स हैं उनमें जो आप चक्कर लगा रहे हैं उनमें एक प्लस करते चले जाएंगे और बार बार ये चेक करते जाएंगे कि मुझे जो कंडीशन दी गई है आया कि मैंने उस कंडीशन को मीट किया है या नहीं किया। तो लूप भी इसी तरह सेम वही काम कर रहा होता है कि एक दफा चलेगा, 1 को चेक करेगा कि 10 से छोटा है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट करेगा और 1 इंक्रीमेंट कर देगा। फिर जब 1 इंक्रीमेंट होगा दोबारा से आके कंडीशन चेक करेगा कि जो a है वो छोटा है 10 से, वो कहेगा हाँ जी अभी तक ये 10 से छोटा है क्योंकि ये 2 है, तो फिर दोबारा से कोड प्रिंट करेगा और उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसी तरह 9 तक ये बेसिकली आपकी कंडीशन चेक करता रहेगा और 1 इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। a की वैल्यू 10 हो जाएगी प्लस होने से और ये वापस आकर चेक करेगा यहाँ पर कि a जो है वो 10 से छोटा है, तो चूंकि a की वैल्यू 10 हो चुकी होगी, वो छोटा नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या काम करेगा, यहाँ से लूप को एग्जिट कर देगा। तो ये हमारे पास बेसिकली फोर के लूप का स्ट्रक्चर था। आपने देखा कि फोर का लूप जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स पर डिपेंडेंट होता है, इनिशियलाइजेशन और कंडीशनल और फिर इंक्रीमेंट यहाँ पे डिक्रीमेंट। अब अगर आप डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली प्लस की बजाय हमारे पास यहाँ पर माइनस होंगे और हम 10 को a को हम 10 से स्टार्ट करेंगे और हम कंडीशन ये रखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे 1 के, क्योंकि हम लेस देन इक्वल या लेस देन 1 नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा कि आपकी कंडीशन जो है वो मजीद खराब हो जाएगी, क्योंकि वो ये कहेगा कि भाई लूप जो है वो 1 से छोटा किस तरह से जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 10 से चलाया और 10 से चलाने के बाद हमने इसे कहा कि भाई आपका जो लूप है वो बेसिकली 1 तक चले और एक उसमें माइनस होता चला जाए। तो देखें जी हमारा यहाँ पे जो कंडीशन थी बेसिकली वो इसमें मैच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपका लूप जो है वो 10 से चल रहा है और बार बार मैच कर रहा है कि ये 1 के बराबर है और एक माइनस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लूप है वो तो इनिशियली 10 के बराबर है, ये तो 1 के बराबर हुआ ही नहीं है। तो किस तरह से ये हमारा कोड हुआ, इसको जरा दोबारा से देखते हैं। तो देखें जी हमारे पास तो ये लूप जो है वो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है वो बेसिकली फॉल्स ही रही, वो इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई, क्योंकि बेसिकली 10 जो है वो हमने यहाँ पर दिया और हमने कहा ये जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 के। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि हम a में जो है वो एक माइनस कर रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि मेरा लूप जो है वो 10 के बराबर हो और तब तक चले जब तक मेरा जो वेरिएबल a है वो ग्रेटर रहे मेरे 1 से।
यानी कि यूँ समझ लें कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई आपका जो लूप है वो 10 से स्टार्ट हो और वो तब तक काम करता रहे जब तक वो बड़ा रहे 1 से, और उसमें फिर a माइनस करते रहो। अब देखिए लूप जो है वो 10 से स्टार्ट हुआ, एक माइनस होगा, 9 रहेगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, और इस तरह ये चलता चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 तक ये चला गया। ये बेसिकली ये 2 तक इस वजह से गया क्योंकि हमने ये कहा था कि ग्रेटर देन तक रहना चाहिए 1 के, और साथ ही में मैंने जो मेरे पास लूप का वेरिएबल है वो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करवा कर दिखा दिया ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस में जा रही है। अगर आप अपने कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखें तो आप जो है वो कंसोल पे ये देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो 10, 9, 8, 7 ये सब माइनस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सिंपल आपने ये देखा कि फोर के लूप का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है और कितनी टाइप की हमारे पास इसमें कंडीशंस मौजूद हैं, यानी कि कितने पार्ट्स में हमारे फोर का जो लूप है, सॉरी फोर का जो लूप है हमारे कितने पार्ट्स पर डिपेंडेंट है। हमने ये देखा इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, हमने ये देखा कंडीशन का पार्ट है, हमने ये देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लूप है उसको देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लूप है वो किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं जनाब, नेक्स्ट हमारे पास जो लूप है बेसिकली वो व्हाइल का लूप है, और उसे देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। मैं बेसिकली अपने जो फोर के लूप का कोड है मैं इसे यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ कि हम जो दूसरा लूप है हमारा वो देख सकें। तो देखें जनाब, जो हमारे पास व्हाइल का लूप है बेसिकली काम वो भी इसी तरह से ही करता है, लेकिन उसका जो डिफाइन करने का स्ट्रक्चर है हमारे लूप का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से, मैंने एक इंटीजर लिया a जो कि बराबर है यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1 के, और उसके बाद मैं अपने मेरा व्हाइल का जो लूप है उसका मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो किस तरह से काम कर रहा होगा। देखिए जी, जो व्हाइल का लूप है उसमें बेसिकली आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि आप सिर्फ व्हाइल के लूप की जो बॉडी है यानी कि जो आपका हेड है व्हाइल के लूप का, उसमें आप सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप फोर के लूप की तरह तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर पास नहीं कर सकते। जो फोर के लूप में आप देख रहे हैं ये जो हेड है इसमें हमने तीन बेसिकली अपनी जो स्टेटमेंट है यानी कि ये तीन पार्ट पर हम इसका जो हेड है वो डिपेंडेंट है, और व्हाइल का लूप जो है वो सिर्फ सिंगल पार्ट पर डिपेंडेंट है जो कि कंडीशनल का पार्ट है, यानी कि कंडीशन का पार्ट है। मैं ये कहता हूँ ए जो है वो लेस देन हो 10 के, इतना आपका लूप चले, इस कंडीशन तक लूप चले, और इसके जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट है वो बेसिकली लूप की बॉडी में ही आता है। यानी कि आप यूं समझ लें कि आपने ये लूप की जो बॉडी है इसी में एक इंक्रीमेंट करना है, यानी कि इस जो लूप के जो यूं समझ लें कि पार्ट्स हैं वो थोड़े से डिवाइडेड हैं। इनिशियलाइजेशन पहले होती है और कंडीशन जो है वो बेसिकली बाद में डिफाइन होती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो लूप की बॉडी में डिफाइन किया जाता है। तो सिंपल मैंने यही कोड यहाँ से कॉपी किया और मैंने कहा मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम ये चलाकर देख लेंगे कि हमारा लूप जो है वो व्हाइल का वो किस तरह से काम करता है। देखें जी, आपने देखा कि व्हाइल के लूप का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहाँ से इनिशियलाइजेशन करेगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। लूप की तरह, फोर लूप की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको हम एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है बेसिकली क्या आ रहा है। तो देखें जी, रिजल्ट हमारे पास जो आया वो बिल्कुल सेम आया, 1 से लेकर 9 तक ही एग्जीक्यूट हुआ। उसकी वजह ये है कि व्हाइल का लूप जो है वो सेम ही फोर के लूप की तरह का काम करता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो डिफाइन करने का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। यानी कि यूं समझ लें कि जो व्हाइल का लूप है इसका जो कंडीशन वाला पार्ट है वो बूलियन पे चल रहा होता है यहाँ पे, जिस तरह सेम हमारे पास फोर का लूप जो है वो 3 पार्ट्स पर डिपेंडेड है, इसी तरह व्हाइल का लूप भी डिपेंडेड है, बट इसके जो डिक्लेरेशन के जो क्राइटेरियाज हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि इसकी इनिशियलाइजेशन अलग तरीके से होती है और इसकी कंडीशन खाली यहाँ चेक होती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट खाली जो है वो यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ये हमारे पास था व्हाइल का लूप, जो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से काम कर रहा होता है। और अब चलते हैं अपने जो दूसरे लूप हैं उनकी तरफ और उनको देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो चलें जनाब, चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ जो कि है हमारे पास डू व्हाइल।
मैं इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद हम जो है वो अपना जो नेक्स्ट लूप है उसको देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास डू वाइल का। अच्छा देखिए जी, डू वाइल का जो लूप है इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा एक जो है वो डिफरेंट है। वो ये है कि आपने अभी तक ये देखा कि अगर आपके लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो आपका जो लूप है वो बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होता और वो आपको जो लूप की बॉडी है उससे एग्जिट कर देता है। लेकिन जो डू वाइल का लूप है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये डू वाइल का लूप एक बार जरूर चलता है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। किस तरह, तो इसको चल के देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं यहाँ पर a जो है वो मेरे पास इज इक्वल है 1 के, ये मैंने एक इंटीजर टाइप ली है वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने डू वाइल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना शुरू किया। और डू वाइल का स्ट्रक्चर ये है कि इसकी बॉडी जो है वो टॉप पर होती है और कंडीशन जो है वो बेसिकली बॉटम में चेक होती है। मैंने कहा लूप जब तक चले जब तक a जो है वो लेस देन रहे 10 के, और इसका जो इंक्रीमेंट का पार्ट है वो भी बेसिकली बॉडी में आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट, जिस तरह से हमारे पास यहाँ वाइल में आता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास बॉडी जो है वो ऊपर है और कंडीशन जो है वो लूप नीचे चेक करता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवाने के बाद मैंने आपको जो है वो कंडीशन भी लगा कर दिखा दी। और अब इसको जो है वो कंपाइल करके देख लेते हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए जनाब, जरा गौर करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट है, कोई भी फर्क नहीं है। 1 से लेके 9 तक लूप चल गया इजीली, कोई इशू नहीं हुआ। अब जरा वो एरिया देख लेते हैं जो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब भी वो 1 टाइम जरूर चलता है। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इंटीजर a मेरे पास है 1 के, और कंडीशन में थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ लूप जब तक चले जब तक a जो है वो लेस देन रहे 1 के। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि a जो है वो 1 के बराबर है, a 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो हमारे पास असूलन अगर हम दूसरे लूप्स की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। लेकिन जो हमारे पास डू वाइल का लूप है वो हमारे पास एक दफा लाजमी चलेगा। अब आप ये देखिए कि इसने हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट किया और इसके साथ हमारे पास 1 भी आया। क्यों? क्योंकि इसने एक बार हमारा जो लूप है वो लाजमी एग्जीक्यूट किया है। तो देखिए जनाब, ये बड़ा मेजर फर्क है डू वाइल और वाइल एंड फोर के लूप में। तो अगर आपको कोई काम ऐसा करवाना हो जो आप 1 टाइम लाजमी एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली वाइल का लूप जो है वो डू वाइल का लूप जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों लूप्स हैं ये आपको इजीली समझ में आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली लूप है जो है वो बेसिकली कोई ऐसे लूप नहीं है, सिंपल हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं। यानी कि एक लूप में हम दूसरे लूप को जो है वो प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, चलाने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम एक कंडीशन में दूसरी कंडीशन जब लगाते हैं तो हम उसको नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। इसी तरह जब एक लूप में दूसरा लूप लगता है तो हम उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। तो चलते हैं जनाब, देख लेते हैं अपने नेस्टेड लूप को कि वो किस तरह से बेसिकली काम करता है। यानी कि एक लूप जो है वो दूसरे लूप में किस तरह से काम कर रहा होता है। मैंने सिंपल एक फोर का लूप लिया और इस फोर के लूप में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि था इंटीजर a इज इक्वल टू 0 के। मैंने कहा a जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए 5 के, यानी कि a जो है वो 0 से लेके 5 तक चले। यानी कि आप यूं भी कह सकते थे कि a जो है वो 1 से लेके 5 तक चले। मैं 0 नहीं करता, आप कंफ्यूज होंगे। और a जो है वो उसमें 1 प्लस हो जाए। तो देखिए जनाब, ये तो हो गया हमारे पास सिंपल से, मैंने आपको एक फोर का लूप चलाकर दिखाया है अभी, और ये सेम वही चीज है जो फोर के लूप में हमारे पास हो रही थी। और मैंने यहाँ पर इसे कह दिया कि ये हमारे पास आउटर, यूं कह लें आप, ये हमारे पास हो गया आउटर लूप। क्योंकि ये हमारे पास बाहर का लूप है इसलिए मैंने इसका नाम आउटर लूप रख दिया। और मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से यूं डेकोरेट भी कर दिया ताकि आप इजीली समझ सकें। तो देखें जी, ये हमारे पास हो गया आउटर लूप। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एक और लूप लेने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली इनर लूप कहलाता है। यानी कि
नेस्टेड इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि एक लूप के अंदर हमारे पास दूसरा लूप आने वाला है। मैंने कहा इंटीजर b जो है वो बराबर है 1 के, और मैंने कहा b जो है बेसिकली वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए ये भी 5 के, और मैंने कहा b में आप 1 जो है वो प्लस कर दें। अब देखिए जी, मैंने जो मेरा आउटर लूप है वो भी मैंने 5 दफा चलाया, और जो मेरा इनर लूप है वो भी मैंने 5 दफा चलाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करके और मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लेता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ इनर लूप, और इसको मैं कोई डेकोरेट नहीं करूंगा, इसे मैं सिंपल यूं ही प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सके। तो देखिए जनाब, मेरा कोड क्या है, मैंने सिंपल एक लूप चलाया 5 तक, और दूसरा लूप उसके अंदर रख के मैंने वो भी 5 तक चलाया। इस लूप का मैंने डेटा यहाँ प्रिंट करवाया, और इस वाले लूप का डेटा मैंने इसकी बॉडी में प्रिंट करवाया। तो एग्जीक्यूट कर के देखते हैं, अपना कोड कंपाइल कर लेते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो देखिए जनाब, हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हमारा आउटर लूप चला जो कि हमने 5 दफा चलाना था। आउटर लूप चला, उसने इनर लूप को 5 मर्तबा चलाया। क्यों? क्योंकि बेसिकली लूप जो है वो 5 दफा अपनी जो भी प्रिंटिंग है या जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, और उस लूप के अंदर हमने बेसिकली एक लूप रखा हुआ था जिसने इनर साइड पे 5 मर्तबा प्रिंट करना था। तो सिंपल ये एक दफा चला, इसने अंदर वाले लूप को 5 दफा चलाया, फिर दूसरी दफा आउटर लूप चला, उसने अंदर वाले लूप को फिर 5 दफा चलाया, फिर तीसरी दफा चला, उसने अंदर वाले लूप को फिर 5 दफा चलाया, चौथी मर्तबा चला, फिर 5 दफा चलाया, और 5वीं मर्तबा चला, उसने फिर 5 दफा चलाया। यानी कि यूं समझ लें कि आपका जो इनर लूप है वो 25 टाइम चला, और आउटर लूप जो है वो 5 टाइम चला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कॉमन सी बात है, आपने एक लूप के अंदर जो भी काम रखा है एग्जीक्यूट होने के लिए वो उतनी दफा परफॉर्म हो जाएगा। आपने क्या कहा था कि मेरा जो आउटर लूप है वो बेसिकली 5 मर्तबा चले, और उसके अंदर आपने इनर लूप रख के कहा कि वो भी 5 मर्तबा चले। तो आउटर लूप फर्स्ट टाइम चला, उसने इनर लूप को 5 मर्तबा चलाया। इसी तरह हमारे पास 5 मर्तबा आउटर चला, और उसी से रिलेटेड जो है वो हर स्टेप पे 5-5 मर्तबा हमारा इनर लूप चलता रहा। क्यों? क्योंकि ये कोड बेसिकली इसे आपने ही कहा था एग्जीक्यूट होने को कि ये इस तरह से हमारे पास प्रिंट हो जाए। अब देखिए जी, ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन सी समझा दी, एक वर्बल से मैंने आपको एक मामला जो है वो समझा दिया कि भाई ये इस तरह से बेसिकली होने वाला है। अब अगर मैं आपको जो है वो इसका यूं समझ लें कि इसका प्रूफ दूं कि कौन सा लूप कितनी दफा चला तो किस तरह से दूंगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा लेट सपोज आउटर लूप इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद जो मेरे पास दूसरा बेसिकली इंटीजर है वो है इनर लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक मैंने लिया आउटर लूप, एक मैंने लिया इनर लूप। मैं आउटर लूप को यहाँ से सेलेक्ट करके, और ये जो मैंने यहाँ पे कंसोल करवा कर आपको दिखाया था, मैं यहाँ पर इस आउटर लूप में एक इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। मैंने ये कहा कि जितनी दफा आउटर लूप चले इसमें एक प्लस कर दो। सेम इनर लूप के वेरिएबल को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करवा दिया, और मैंने कहा जितनी मर्तबा इनर लूप चले बेसिकली इस इनर लूप के वेरिएबल में इंक्रीमेंट करें। अब देखें लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को कंसोल करवा लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं। मैंने कहा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये प्लस का साइन यूज किया और मैंने यहाँ लिखा आउटर लूप एग्जीक्यूशन काउंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा वेरिएबल था आउटर का वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, आउटर लूप का वेरिएबल आ गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैंने कहा इनर लूप, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जीक्यूशन काउंट, और प्लस के साइन के साथ मैं जो मेरा इनर लूप वाला वेरिएबल है मैं वो लिख देता हूँ। ये दोनों मैंने वेरिएबल रख दी। अब एक काम करते हैं, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा, हमारा प्रोग्राम भी बता देगा कि कौन सा लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ।
तो देखें जी, इसने बताया कि आउटर लूप एग्जीक्यूशन काउंट जो है वो 5 मर्तबा हुआ और इनर लूप एग्जीक्यूशन काउंट जो है वो 25 मर्तबा हुआ। तो ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे वर्बली काउंट करके बताई थी। आपका प्रोग्राम जो है वो इसे यहाँ पर काउंट करके दिखा रहा है। तो देखें जी, ये हमारे पास इनर लूप में ऐड करने से हुआ कि बेसिकली इनर लूप जो है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम चलता है आउटर लूप की निस्बत, क्योंकि आउटर लूप बेसिकली इनर लूप को ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जितनी रिक्वायर्ड टाइम है हमारी, उतनी टाइम से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जो नेस्टेड लूप है वो किस तरह से काम करता है। अब एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं लूप के हवाले से ही। मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपको जो फॉर का लूप है, यहाँ पर जो हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं और आप इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। मैं सिंपल इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको यूँ पेस्ट कर देता हूँ और इस बार मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई कोड ऑफ जो है वो जो कंडीशन है वो कुछ भी मेरे पास इनिशियलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा? जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि भाई ना मेरे पास इंक्रीमेंट है, ना डिक्रीमेंट है, ना मेरे पास इनिशियलाइजेशन है, ना मेरे पास कंडीशन है। तो इस सूरत में हमारे पास होगा क्या? देखें, ये इस तरह से जो मैंने लूप डिफाइन किया है, ये बेसिकली मैंने इस लूप को इनफिनाइट कर दिया और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा ये हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। तो इसे आपको कंट्रोल सी करके ब्रेक करना होगा ताकि आपका कोड जो है वो ब्रेक हो जाए। तो जब आप बेसिकली यूँ समझ लें कि आप जब जब आप वायरस बना रहे होते हैं या आप किसी के प्रोग्राम को यूँ समझ लें कि आप किसी के सिस्टम को, जो विंडोज़ यूज़र हैं या जो भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं, अगर आप किसी के सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, इनफिनाइट तक लूप एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि बेसिकली वो आपकी जो रैम है इसके आपके सिस्टम की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करता है। तो मैंने आपको जो लूप्स हैं उनकी सारी टाइप्स एक्सप्लेन कर दी वन बाय वन करके। मैंने आपको ये बता दिया कि नेस्टेड लूप जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है, उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। मैंने आपको ये दिखाया कि अगर आपके पास लूप जो है वो इन्फिनाइट रख दिया जाए तो उस सूरत में क्या काम होता है और किस तरह से काम होता है और क्यों यूज़ करते हैं हम इन्फिनाइट लूप्स को। ये भी मैंने इसका पर्पस बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज की क्लास है हमारी, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, वो आपको जो है वो क्लियर हो गई हो, आपको समझ में आया हो इससे रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली इसका जवाब दे दूँ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाज़मी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि उन तक कंटेंट जो है ये पहुँचना चाहिए। दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट हमारी कोर्स आउटलाइन के टॉपिक हैं वो ईज़िली आप तक टाइमली पहुँच सकें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।